मोबाइल हमारा कवर हो गया है। तो ये है आपका एक्सरसाइज 6.1 और चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आप लोग 6.1 का क्वेश्चन नंबर शायद 10 पढ़ने वाले थे, 9 तो हो चुका था। इसमें आप पढ़ने वाले थे आलेख के बारे में। तो हम क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को ये बता दें कि आलेख होता क्या है। वास्तव में आलेख जो है स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पहले ये जानते हैं कि आलेख कितने तरह के होते हैं। आलेख जो होते हैं, जितना तक आप लोगों को जानकारी लेना है, 10th में आप जाइएगा तो 2 तरह के मिलेंगे, आपके 9th में एक ही तरह का है, पर फिर भी आप जान लीजिए आज ही। आलेख 2 तरह के होते हैं, एक सरल आलेख होता है और दूसरा परवलय आलेख होता है। सरल और परवलय में अंतर क्या है, हम यहाँ कुछ बना के दिखा रहे हैं, आप लोग देखेंगे। जैसे कि आलेख खींचने के लिए 2 अक्ष की जरूरत होती है। एक को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक है। और ये दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है। तो इस तरह से ये एक स्थिति निर्धारक तल हो गया, जिसको समतल बोला जाता है। और ये जो 4 खंड कट गए, इन चारों खंड को चतुर्थांश बोलते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये चारों चतुर्थांश हो गए। इधर धनात्मक होता है, संख्या इधर या दूरियां इधर धनात्मक होती हैं और इधर ऋणात्मक होती हैं। ठीक है। समान अंतराल दिया जाता है। अगर एक एक का अंतराल ले रहे हैं तो हर जगह एक एक क्या लेना पड़ेगा। ऊपर धनात्मक होती है और नीचे ऋणात्मक होती है। ठीक है। तो इस तरह से आपको अंकित कर लेना। आप ग्राफ के पेपर पर देखिएगा, एक गाड़ी लाइन खींची हुई होगी और उस पर दूरियों को मापा जाता है। फिर आगे है कि हमने बोला है सरल रेखा। जैसे कोई आप समीकरण आपको मिला और उससे आपने एक सीधा खींचा रेखा, तो ये जो रेखा हुआ सीधा है, तो इसे सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। और अब दूसरा है वक्र परवलय, तो वो भी तो ग्राफ पर ही खींचा जाएगा। इसमें भी सेम सिस्टम है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु। इसमें भी इधर धनात्मक होगा, सभी में इधर दाहिना धनात्मक होता है और बायां ऋणात्मक होता है। ठीक है। ऊपर धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक होता है। ठीक है। तो इस तरह से होता है। ये जो परवलय होता है वो इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है। मतलब किसी भी तरह से ये गोलाकार, जैसे अंडे के आधे कटे हुए भाग की तरह होगा, उसको परवलय बोला जाता है। और वक्र परवलय, क्योंकि ये टेढ़ा है, चूंकि इसको वक्र परवलय बोला जाता है। सब मतलब कि हमने एक एक करके बताया, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा, या ऐसा, या ऐसा, मतलब किसी तरह का। जरूरी नहीं कि सिर्फ ऊपर की तरफ ही हो, ऐसे नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो ऐसे आलेख को परवलय या वक्र परवलय आलेख कहा जाता है। अभी जानते हैं कि हमें ये सरल आलेख कब मिलेगा और हमें परवलय आलेख कब मिलेगा। हमने यहाँ लिखा है सरल आलेख तब मिलेगा जब समीकरण कैसा हो, रैखिक हो। जब समीकरण रैखिक होगा तब आपको मिलेगा कैसा आलेख, कैसा, सरल। ठीक है। तो आप ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रैखिक जो समीकरण होती है उसका जो व्यापक या मानक रूप होता है ax प्लस b के रूप का होता है। रैखिक का मतलब होता है घात 1 होना। रैखिक का अर्थ होता है घात 1 होना। और यहाँ हम देख पा रहे हैं x का घात कितना है, 1 है, अतः यह रैखिक बहुपद है। और जब रैखिक होगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा। आप बगल में एक और समीकरण देख सकते हैं, ये भी है, इसका घात कितना है, यहाँ देखिए घात 1 और यहाँ भी घात 1। यहाँ भी हम देख रहे हैं तो यहाँ भी घात हमें 1 ही मिल रहा है। अतः यह भी कैसा समीकरण होगा, रैखिक समीकरण होगा। और इसका ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा आएगा। तो अब आप सोच रहे हो कि ये भी रैखिक, ये भी रैखिक, ये दोनों में अंतर क्या है और क्यों है। क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ एक ही एक्स है, यानी यह एक चर में रैखिक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है। और इसमें आप देखिए एक एक्स भी है और यहाँ एबीसीडी जो होता है ना, एबीसी
ये जो होते हैं अचर संख्या होती है, मतलब गिनती की संख्या होती है। ए बी सी डी ये जब इसमें रखा जाता है तो वह गिनती की संख्या होती है, अर्थात अचर संख्या होती है, ठीक है। लेकिन ये जो x है और y है ये चर है, तो इसमें कितने चर है? दो। इसलिए यह कौन सा समीकरण है? दो चर वाला। घात एक है इसलिए रैखिक है, चर दो है इसलिए दो चर है, तो दो चर है तो दो चर वाला, और घात एक है इसलिए रैखिक, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी रैखिक होगा, घात एक होगा तो आपको आलेख मिलेगा सरल रेखा। जब भी घात एक होगा आपको आलेख मिलेगा कैसा? सरल रेखा। और जब भी आपका द्विघात समीकरण होगा तब आपको परवलय मिलेगा। द्विघात समीकरण का मतलब है, यहाँ कह दे रहा है स्पष्ट रूप से, द्विघात। द्विघात, घात माने पावर या इंडेक्स होता है जो ऊपर होता है ना कोना पर, जैसे इसमें 7 है यहाँ दे दिए तो ये घात कहलाता है, यहाँ 5 है, यहाँ x है, यहाँ 3 दे दिए, ये घात कहलाता है। तो इसको पावर या इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो घात अगर 2 है, घात 2 है तो कौन सा समीकरण कहलाएगा? द्विघात समीकरण। घात 2 है तो कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो होता है x² प्लस bx प्लस c। ये सब अचर है, मतलब इसके जगह 5 और 7 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ देख लीजिए 4x² प्लस 3x और प्लस 9 बराबर 0, ये एक दूसरे वाला संख्या आ गया। तो ये जो है a b और c ये सब तीनों जो होती है ये अचर संख्या होती है, ठीक है। और x जो होता है वो चर होता है, मतलब बदलने वाला होता है। तो ये कौन सा समीकरण हो गया आपका? द्विघात, क्योंकि घात कितना है? 2। घात 2 है इसलिए कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। समीकरण द्विघात है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? वक्र परवलय। बात समझ में आ गई? ग्राफ कैसा और कब होगा, ठीक है। आप लोग हमें कुछ समीकरण दे रहे हैं, देख के बताइए कि किसका कैसा ग्राफ आएगा। इसे कुछ साफ कर देते हैं। यहाँ तक आ रहा है? इस बार है ना? नहीं, यहाँ हाँ। ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ समीकरण दिया जा रहा है, जैसे कि 4x 4x कोई बात नहीं लेने दीजिए, 4x प्लस 3y बराबर 5। तो आप बताइए कि इसका ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा होगा कि परवलय होगा? सरल रेखा होगा, क्योंकि यहाँ घात कितना है? और यहाँ भी घात कितना है? 1। घात 1 है इसलिए कौन सा समीकरण होगा? रैखिक समीकरण होगा, इसलिए इसका ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा होगा, ठीक है। और देखते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसके कितने, इसका कैसा ग्राफ होगा? वक्र परवलय, क्योंकि घात कितना है? घात 2, इसलिए कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण, इसलिए ग्राफ कैसा? कुछ और दे रहे हैं 9x प्लस 3 बराबर 0। इसका बताइए कैसा होगा ग्राफ? क्योंकि यहाँ घात 1 है, 1 है तो कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण, इसलिए ग्राफ कैसा? ठीक है। कुछ और दे रहे हैं इसका ग्राफ कैसा होगा? वक्र परवलय होगा, क्योंकि यहाँ पे घात कितना